को ये नोटिस जारी किया गया था और ये नोटिस था जो परीक्षा कंडक्ट हुई थी फरवरी 2026 में। फरवरी 2026 में जो लास्ट एग्जाम हुआ है, हो सकता है आप लोग भी इस एग्जाम में बैठे हो, जो कि 7 और 8 फरवरी को कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है। और इसको लेकर रिजल्ट आए। रिजल्ट के बाद में 30 मार्च को सीबीएसई बोर्ड ने पूरा डाटा जारी किया कि कुल कितने अभ्यर्थी बैठे थे। तो पता चला कि 26 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे, सीटेट परीक्षा में, जिसमें से मात्र सिर्फ 6 लाख अभ्यर्थी लगभग परीक्षा को पास कर पाए। जबकि ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। आप सबको पता है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें से आपको मात्र 90 नंबर लाना होता है। और अगर आप अदर कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी, एसटी हो, तो आपको 150 में से मात्र 82 नंबर लाना होता है। ये एक पासिंग मार्क है और इस पासिंग मार्क को भी बच्चे 20 लाख से अधिक बच्चे क्रॉस नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन है कि हर बार 2 नंबर 3 नंबर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गैप रहता है। किसी बच्चे का 1 नंबर, किसी बच्चे का 5 नंबर, किसी का 10 नंबर। ये क्या रीजन है कि आखिर यहीं पर आकर आप लोग अटक जा रहे हो? तो आज मैं दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, एक ऐसी रणनीति आपको बताने जा रहा हूं। ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, सिर्फ 4 चीजें बताऊंगा और ये 4 चीजों को मेरे बताए अनुसार आप फॉलो कर लो। 45 दिन इस तरीके से तैयारी कर लो। क्या पढ़ना है 4 दिन में? सिर्फ 4 चीजें। मैं आपको 10 मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत बताऊंगा जिनको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बाकी बुक्स वगैरह से पढ़ोगे तो बहुत लेंदी है, समझ नहीं आता है, कठिन वर्ड शब्दों का प्रयोग होता है, याद नहीं होता है, और पढ़ भी लेते हो तो लास्ट में आप रिवीजन नहीं कर पाते हो, इतना ब्रॉड लेवल का होता है, ठीक है। और पेडागोजी के 10 ऐसे टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप अच्छे से तैयार कर लोगे ना, बहुत बेहतरीन मार्क्स आने वाले हैं। तीसरा चीज क्या बताने वाला हूं, एक ऐसा टॉपिक आपको बताने वाला हूं, एक ऐसा मास्टर टॉपिक आपको बताने वाला हूं जिस टॉपिक से हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में 2 से 3 प्रश्न आते ही आते हैं। यानी अगर आप इस टॉपिक को तैयार कर लोगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपके समझ लो 15 नंबर, 5 टॉपिक होते हैं, 5 3 15 नंबर पक्के कर देंगे। कौन? सिर्फ ये टॉपिक जो आपको मैं बताने वाला हूं। इसकी इंपॉर्टेंस को बच्चे नहीं समझते हैं और प्रश्न को पहचान नहीं पाते हैं। घुमा फिरा के इसी टॉपिक से पूछा जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि ये तो इसी टॉपिक से आ रहा है प्रश्न, और हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में आता है। और आपको 10 ऐसे सेट प्रैक्टिस करने को बताऊंगा। इन 4 चीजों को फॉलो करना है। गारंटी के साथ कहता हूं, जिस अभ्यर्थी का 82 नंबर नहीं आ रहा था, वो बच्चा 120 नंबर से पास करेगा। गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आप पास ना कर पाना, इसी वीडियो के आके कमेंट करना कि सर मैं फेल हो गया हूं आपके बताए तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले 2 चीज आपसे पूछना चाहूंगा। सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है। ये जो सितंबर में आप परीक्षा देने जा रहे हो, पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा, चौथा, कौन सा अटेम्प्ट है? ईमानदारी से बताना, शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी हिसाब से, उसी लेवल से मैं आपको गाइड करूंगा। दूसरा आपको बताना है कि पिछली परीक्षा अगर फरवरी में आपने दिया था तो उसमें कितने नंबर से आपका एग्जाम रह गया था, कितने मार्क्स आए थे। तो 2 चीज आप बताइए कमेंट में, अभी कभी लिखिए कि कौन सा अटेम्प्ट है आपका ये, और पिछली परीक्षा में कितने नंबर आपके आए थे, ये जरूर कमेंट लिखना आप, ठीक है। अब दोस्तों आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं सिर्फ 4 चीजें। वादा करता हूं इन 4 चीजों से ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और इन्हीं 4 चीजों को पढ़कर आप 120 नंबर लेकर आओगे। वे अभ्यर्थी लेकर आएंगे जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट है 80-82 नंबर नहीं ला पा रहे थे, वो 120 लाएंगे। पहला, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पहला दोस्तों, ऐसे 10 मनोवैज्ञानिक जिनके सिद्धांत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ नहीं पाते हो, नोट्स नहीं बना पाते हो, इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं पढ़ते हो, फालतू चीजें किताब में रहती हैं, याद नहीं कर पाते हो, रिवीजन नहीं कर पाते हो, और पढ़ते हो तो समझ नहीं आता है। ऐसे 10 मनोवैज्ञानिक। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दो उन अभ्यर्थियों के साथ जो आपकी तरह ही जूझ रहे हैं, परेशान हैं, 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, नहीं निकल रहा, निराश हो रहे हैं। तो आप भी मेरी तरह उनकी मदद करें, वीडियो को शेयर जरूर करें उन तक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक सर बता रहे हैं, वो ये 10 मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आते हैं जीन प्याजे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पे आते हैं लेव वाइगोस्की, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इन्होंने दिया सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तीसरे हमारे मनोवैज्ञानिक है कोहलबर्ग, इन्होंने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा, आप सोचोगे सर कौन से नए वैज्ञानिक को आप बता रहे हो, इन्हीं सब वैज्ञानिकों को तो पढ़ते हैं हम, लेकिन कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैटर करता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं। हार्वर्ड गार्डनर, स्किनर, ठीक है, फिर थॉर्नडाइक, बंडूरा, एरिक्सन, पावलोव और सिगमंड फ्रायड, ये 10 मनोवैज्ञानिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका गलत है आपका। कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है? बचे हुए 45 दिन में बुक से कभी ये समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे और ना रिवीजन कर पाओगे। हमारे द्वारा बहुत ही बेस्ट तरीके से शॉर्ट फॉर्म में
एक मनोवैज्ञानिक के एक सिद्धांत को एक पेज पे कवर किया है, उनके एक्सपेरिमेंट, उनके एग्जाम्पल्स, उनके जो विचार थे, उनकी जो अवधारणाएं थी, जो उनके कथन थे, स्टेटमेंट थे, वो सब कुछ, उनके एग्जाम्पल्स, सब कुछ एक मनोवैज्ञानिक का पूरा कुछ निचोड़ एक पेज में। अब बताओ, इससे ज्यादा शॉर्ट नोट्स आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, जीन पियाजे ने जो कुछ दिया सब कुछ एक पेज में, एग्जाम्पल के साथ में, उनके कथन, उनके मुख्य विचार, सब कुछ एक में मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं एक बार नहीं 10 बार भी इसको आप रिवीजन कर सकते हो 45 दिन में, और इसको पढ़ लोगे बार बार रिवीजन करके एक ही पेज को, सब याद हो जाएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है। उसी तरीके से दूसरे नंबर पे ले आएगा उसकी का पूरा सिद्धांत, पूरा उनका जो मुख्य विचार थे, जो उनका स्टेटमेंट था, जो उनके उदाहरण थे, सब यहां पर मेंशन किया गया। ऐसी इसी तरीके से लॉरेंस कोहलबर्ग, तो इसी तरीके से मैंने इन 10 मनोवैज्ञानिक के शॉर्ट नोट्स तैयार किए, एक मनोवैज्ञानिक एक पेज, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर इस मनोवैज्ञानिक से कोई भी प्रश्न बनेगा तो वो इस पेज के अंदर ही आपको मिल जाएगा, यहां से बाहर नहीं मिलेगा। ये नहीं कह सकते आप कि सर इस सिद्धांत में जो प्रश्न आया वो आपके पेज पे नहीं था, सब कुछ इसमें दिया गया। ये गारंटी के साथ कहता हूं, अपने अनुभव के साथ कहता हूं। तो आपको कहां से पढ़ना है ये 10 मनोवैज्ञानिक, इस तरीके से पढ़ना है। अब ये नोट्स आपको कहां से मिलेगा ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। अब दूसरा टॉपिक आपको बताता हूं, पेडागोजी के ये 10 टॉपिक। पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पैडागोजी नहीं समझोगे, पैडागोजी पे पकड़ नहीं बनाओगे, देखो सीटेट रटने पर नहीं, समझ पर आधारित होता है। अच्छे से ये जो 10 पैडागोजी के टॉपिक अब आपको बताने वाला हूं, उसको आपको कहां से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है, वो ये 10 टॉपिक हैं सीटेट के पैडागोजी में। ये 10 टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है बाल केंद्रित अधिगम, रचनावाद, समावेशी शिक्षा, मूल्यांकन और मूल्य निरूपण, अधिगम में कठिनाइयां, व्यक्तिगत भिन्नताएं, गतिविधि आधारित अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, शिक्षण अधिगम और भाषा कौशल में पाठ्याचार भाषा। ये 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पेडागोजी के जो हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 10 टॉपिक पे आप पकड़ बना लिए, पेडागोजी आपके हाथ में है, समझ लो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अब ये 10 टॉपिक कहां से पढ़ोगे उसका भी मैंने सोल्यूशन लेकर आया है। देखो, पहला टॉपिक बाल केंद्रित अधिगम, एक पेज पे एक पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। बाल केंद्रित अधिगम के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ एक पेज में मैंने नोट्स तैयार किया है। दूसरा टॉपिक संरचनावाद, एक पेज में पूरा टॉपिक कवर। तीसरा टॉपिक समावेशी शिक्षा, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं समावेशी शिक्षा को लेकर एक पेज में कवर कर दिया है दोस्तों। इससे ज्यादा शॉर्ट आपको कहीं कोई नहीं देगा। पॉइंट टू पॉइंट चीजें, एक भी वर्ड, एक भी शब्द फर्जी नहीं डाला गया है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और यही आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको कम समय में बेहतरीन तैयारी करके रिवीजन करने में, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने इन 10 टॉपिक के नोट्स तैयार किए हैं। कहां से मिलेगा इसको जरूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखें। अब दोस्तों तीसरा टॉपिक जो आपका है, जो एक ऐसा टॉपिक मैंने बताया जिससे हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में 2 से 3 प्रश्न आते हैं, वो कौन सा टॉपिक है? वो टॉपिक है भैया एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 से हर टॉपिक में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। 2 तरीके से प्रश्न बनते हैं एनसीएफ 2005 से, एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और इनडायरेक्ट बनता है। एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीएफ 2005 से संबंधित होता है कि एनसीएफ 2005 कब पारित हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, अध्यक्ष कौन थे, क्या क्या चीजें इसमें दी गई, ये सब होता है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, उसमें जो जो चीजें दी गई, जो जो बदलाव किए गए, उससे संबंधित प्रश्न बनता है, तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। और ये दोनों तरीके से क्वेश्चन हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में आते हैं। तो एनसीएफ 2005 का सारा कुछ मैंने सिर्फ 6 पेज में कवर कर दिया है। पहला पेज और दूसरा पेज दिखा रहा हूं, बाकी के 4 पेज और हैं। 6 पेज में एनसीएफ 2005 कंप्लीट नोट्स। इसको बार बार पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना भैया, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। तो ये 3 चीज हो गया। अब चौथा चीज क्या है जो सर बता रहे थे कि चौथा चीज क्या करना है, 10 सेट पीवाईक्यू आपको लगाना है। किस तरीके से लगाना है? वो वन लाइनर नहीं लगाना है, आपको लगाना है इस तरीके से 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपका पीवाईक्यू भी सॉल्व हो और आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व हो, जिससे आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पीवाईक्यू भी तैयार हो रहा है, आपको उस टॉपिक से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी आप पढ़ने को मिल रहा है। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, कम समय में बिना थ्योरी पढ़े अच्छे नंबर से पास होना। तो इस तरीके से 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। अब ये चारों चीजें जो मैंने आपको बताया, 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीएफ 2005, और फिर ये 10 इंपॉर्टेंट पेडागोजी के टॉपिक, और फिर ये 10 मनोवैज्ञानिक के, इस तरीके से शॉर्ट नोट कहां से मिलेगा
वो मिलेगा भैया हमारे इस नोट के माध्यम से। और नोट्स की कीमत कोई 1000 रुपए, 2000, 3000 नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो 2-3 बार भैया 1500 1200 रुपए का फॉर्म भर रहे हैं, 1000-1200 लगाकर परीक्षा देने जा रहे हैं, हर 6 महीने पे 3 से 4000 रुपए खर्चा कर रहे हैं। वो बच्चा आपका 5000, 2000, 1500 का कोर्स नहीं खरीद पाएगा। और बेच भी रहे हैं बहुत लोग, उसके बाद भी पास नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि आप शॉर्ट में पढ़ो और इंपॉर्टेंट पढ़ो। 1 घंटा पढ़ो बहुत है, लेकिन 10 घंटा अगर आप गलत डायरेक्शन में पढ़ते हो कोई मतलब नहीं उसका। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पढ़ते हो लेकिन गलत डायरेक्शन में पढ़ते हो। तो हमारे इस नोट्स में ये सभी चारों टॉपिक को, चारों चीजों को कवर किया गया है। 10 मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, 10 महत्वपूर्ण टॉपिक के पेडागोजी के टॉपिक शॉर्ट नोट्स, फिर आपका एनसीएफ 2005, फिर आपका 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ इसमें मिलेगा। और इसी तरीके से पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस, पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस, अन्य चीजें भी, ईवीएस, मैथ, मतलब सब कुछ इसमें दिया गया। ऐसा नहीं है जो चारों चीज दी गई वही, इसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट भी आपको दिए गए हैं। पेपर 2 में एसएसटी मिल जाएगा, साइंस मैथ मिल जाएगा, ईवीएस मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा, आपका सीडीपी मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। और ये जो 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बताएं ये भी आपको मिलेगा। कीमत की बात करें तो इसकी कीमत भैया कोई पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक नोट लेते हो 199 रुपए। सर दोनों नोट्स अगर मुझे चाहिए तो कैसे मिलेगा, उसके लिए भी एक ऑफर है। 299 में दोनों पेपर का नोट्स एक साथ ले सकते हो। कोई एक लोगे 199, दोनों लोगे 299। इससे कम कीमत पर कहीं नहीं मिलने वाला। इतना बेहतरीन तरीके से, इतना मेहनत करके तैयार किया गया है और इतने कम पैसे में प्रोवाइड किया रहा है। गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप पास हो जाओगे ना तो आप कहोगे सर आपकी नोट्स की कीमत कुछ भी नहीं थी। ठीक है, कैसे लेना है सर? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर